गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको इस साझेदारी फर्म का समापन चैप्टर स्टार्ट किया है। साझेदारी फर्म के समापन में जो है हम बनाते हैं वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट या रोकीकरण खाता। तो वास्तव में वसूली खाता या रोकीकरण खाता होता क्या है? आपने देखा इसके पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सामान्य साझेदारी, प्रवेश, पुनर्गठन और निवृत्ति। तो सामान्य साझेदारी में आपने लाभ हानि की गणना करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया और बाकी के शेष चैप्टर में आपने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया। अब ये जो साझेदारी फर्म का समापन, ये जो साझेदारी का अंतिम चैप्टर है, इसमें बनाया जाता है वसूली खाता। वास्तव में जब फर्म का समापन होता है तो समस्त संपत्तियों और समस्त दायित्वों के खाते बंद किए जाते हैं। संपत्ति को बेचकर दायित्व का भुगतान किया जाता है। तो इसके लिए जो खाता बनाया जाता है इसे ही कहते हैं वसूली खाता या रोकीकरण खाता या नगदीकरण खाता। यह एक अवास्तविक खाता है जिसका शेष विघटन पर लाभ या हानि को दिखाता है। शेष डेबिट होगा तो हानि होगा और शेष क्रेडिट होगा तो लाभ होगा। इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त संपत्तियों जिसमें कि रोकड़ और बैंक शेष को छोड़कर लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में समस्त दायित्वों जिसमें कि साझेदारों का पूंजी खाता और ऋण खाते को छोड़कर लिखा जाता है। तत्पश्चात इस खाते में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को डेबिट पक्ष में और जो दायित्वों का भुगतान करते हैं संपत्तियों से प्राप्त राशि को क्रेडिट पक्ष में और जो दायित्वों का भुगतान करते हैं उसे डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। फिर से मैं बहुत संक्षेप में बताऊं, वसूली खाता समस्त संपत्तियों के खाते बंद किए जाते हैं, समस्त दायित्वों के खाते बंद किए जाते हैं, संपत्तियों को बेचकर दायित्व का भुगतान किया जाता है। तो इसके लिए जो खाता बनाया जाता है इसे ही कहा जाता है वसूली खाता। संपत्ति खाता बंद करते समय जैसे कि मैंने बताया कि रोकड़ और बैंक शेष को बंद नहीं किया जाता और ठीक उसी प्रकार से जब दायित्व खाता बंद करते हैं तो ऋणों को छोड़कर जो है अन्य दायित्वों को बंद किया जाता है। अब मैं आपको वसूली खाते का प्रारूप बता रही हूँ, हालांकि बुक में भी दिया हुआ है। तो वसूली खाते का ये प्रारूप है आपका। वसूली खाता विवरण राशि डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले आपका जो बैलेंस शीट चिट्ठा बना रहता है उसके संपत्ति साइड में देखना कि विविध संपत्तियाँ दी हुई होती हैं, देनदार, प्लांट, फर्नीचर, प्राप्ति पत्र, ख्याति, विनियोग और इसके अलावा और संपत्ति होगी तो उसको लिखोगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आप पूरी संपत्तियों की एंट्री डेबिट पक्ष में करेंगे। इसमें आपने देखा है मैंने रोकड़ और बैंक नहीं लिखा है। फिर आप विविध दायित्व में जाएंगे। विविध दायित्व को बंद करते समय लेनदार देय बिल को बंद करेंगे। बैंक ऋण का साझेदारों के ऋण को आप नहीं करेंगे बंद। इसके बाद जैसे ही आप समायोजन में आएंगे तो आपको मिलेगा कि ये जितनी भी संपत्तियां हैं वो लाइन से बिकेंगी। तो जब संपत्तियों को बेचा जाता है तो इसमें यह भी देखा जाता है कि कोई साझेदार किसी संपत्ति को खरीद लेता है। तो अगर कोई साझेदार संपत्ति खरीदेगा तो साझेदारों के पूंजी खाते को करके संपत्ति लेने पर, और अगर सारी संपत्तियों को नगद बेचेंगे तो बैंक या रोकड़ खाते को करके नगद बिक्री लिखा जाएगा। जैसी संपत्तियों को बेचेंगे, बोले या ना बोले, आपको तुरंत दायित्व चुकाना है रोकड़ से करके दायित्व का नगद भुगतान करने पर। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई साझेदार जो है वो दायित्व का भुगतान करता है, कोई साझेदार संपत्ति को ले लेता है और दायित्व का भुगतान स्वयं करता है। तो संपत्ति लेगा तो क्रेडिट में और दायित्व का भुगतान करेगा तो डेबिट में। उसी प्रकार से जब ये समापन का काम किया जाता है तो कुछ वसूली के लिए खर्च भी होते हैं, तो वो खर्च का भी भुगतान करते हैं तो डेबिट में। अगर साझेदार स्वयं करेगा तो साझेदारों के पूंजी खाते से और नगद करेगा तो रोकड़ खाते से लिखा जाएगा। फिर हम खाते को संतुलित कर देंगे। ज़्यादातर इसमें डेबिट पक्ष का योग अधिक आता है क्योंकि जब हानि होती है व्यवसाय की तभी फर्म का समापन होता है। तो अगर डेबिट का योग ज़्यादा है और क्रेडिट का योग कम है तो हानि होगा और हानि को हम साझेदारों में लाभालाभ अनुपात में बांट देंगे। तो ये मैंने आपको आज समझाया कि वसूली खाता किसे कहते हैं और इसका प्रारूप। थैंक यू।